पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल, पटियाला से मिल सकता है टिकट। कांग्रेस ने परनीत कौर को 3 फरवरी 2023 को निलंबित कर दिया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी उन्हें पटियाला सीट से चुनाव मैदान में उतार सकती है। लोकसभा चुनाव होने में कुछ दिन बचे हैं। बीजेपी जहां अपने कुनबे एनडीए को बड़ा और मजबूत करने में जुटी है, दूसरी ओर कांग्रेस में एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। ये सिलसिला दूसरे राज्यों में भी शुरू हो गया। अब पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और पटियाला से 4 बार कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव जीतने वाली परनीत कौर बीजेपी में शामिल हो गई है। परनीत कौर पिछले 25 साल से पटियाला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ती रही है। ऐसे में बीजेपी उन्हें पटियाला सीट से चुनाव मैदान में उतार सकती है। परनीत कौर की उम्र 79 साल है। लोकसभा चुनाव, बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर मुहर। बीजेपी नीतीश की जेडीयू से निकली आगे। बिहार में बीजेपी 40 में से करीब 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार की जेडीयू 16 सीटों और चिराग पासवान की एलजेपी 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी को 1 से 1 सीट दी गई है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की निगाहें बिहार पर जमी हुई है। बिहार में बीजेपी की भूमिका लंबे समय से नीतीश कुमार की सहयोगी पार्टी की रही है, लेकिन इस बार वह नेतृत्व की भूमिका में आ गई है। बिहार एनडीए में बीजेपी अब लीडिंग पोजीशन में है और सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। एलजेपी के चिराग पासवान गुट के साथ जारी गतिरोध खत्म होते ही सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर भी मुहर लग गई। अब ये साफ हो गया है कि बीजेपी बिहार में 40 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार की जेडीयू 16 सीटों और चिराग पासवान की एलजेपी 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी के पाले में 1 से 1 सीट आई है। सीएम मोहन यादव ने शुरू की पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा, पीएमश्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा। जानिए क्या है प्लान। सीएम ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। हेली सुविधा के माध्यम से अब पर्यटक वहां शीघ्रता से पहुंच सकेंगे। पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा की शुरुआत आज हम कर रहे हैं। धार्मिक तीर्थाटन की योजना से सभी बंधुओं को जोड़कर राज्य के धार्मिक पर्यटन के केंद्र से भी आने जाने की सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को स्टेट हैंगर भोपाल से पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ किया। सीएम मोहन यादव ने स्टेट हैंगर पर पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा एवं पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा के विमानों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि निश्चय ही इन सेवाओं से श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की यात्रा सुगम होगी और प्रदेश की प्रगति को भी नई गति मिलेगी। ग्वालियर और जबलपुर के लिए यह सेवा आज से शुरू हुई, जिसका विस्तार सागर, रीवा, रतलाम और अन्य स्थानों पर किया जाएगा। साथ ही धार्मिक पर्यटन, रिलीजियस टूरिज्म को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए भी हवाई सेवा आरंभ की जा रही है। अब जबलपुर हाईकोर्ट जाना है, इंदौर से जाना है और हमको कम समय में पहुंचना है। कई बड़े अभिभाषक गण, न्यायाधीश गण और कोई व्यापारी व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोग भी जिनको कम समय में जाना आना है। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज पीएम श्री वायु सेवा के माध्यम से आज शुरुआत में तो हम जबलपुर, ग्वालियर और जोड़ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में खजुराहो, रीवा, शहडोल, जहां जहां हवाई पट्टियां बनेगी वहां सब दूर ये व्यवस्था बढ़ाती जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें आज की इस नई व्यवस्था के माध्यम से हवाई यातायात के लिए।